हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। और आप देख रहे हैं क्लास 10th का हिंदी वर्णिका है। क्या है? हिंदी वर्णिका और चैप्टर 2 है जिसका नाम है ढहते विश्वास। बहुत ही रोचक कहानी है। आप ये कहानी अगर पढ़ लेते हैं तो इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन आप आसानी से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कहानी पढ़े हैं तो ये ठीक है, और नहीं पढ़े हैं फिर भी ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से इसके पहले वाले वीडियो में हम सारांश करा चुके हैं, जो कि ढहते विश्वास की जो कहानी होता है, सारांश होता है, मेन टॉपिक होते हैं जो ऑलरेडी करा चुके हैं। इस वीडियो में हम कराएंगे उसका ऑब्जेक्टिव, मतलब उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अगर मेरे इसके पहले वाले अगर हम वीडियो देखेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाइएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, ढहते विश्वास चैप्टर 2 का है, और ये क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा, उसके बाद फिर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा सा हम कुछ लाइट ले लेते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? एक मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्रा कौन है? तो पात्रा की अगर हम बात करेंगे तो इस कहानी में सीता, गीता और मंगमा नहीं है। मंगमा तो बात आ गया जो कि ये चैप्टर 2 से है। ठीक है, दही वाली मंगमा, ये दही वाली मंगमा की कहानी है। गीता तो है नहीं, सीता इसी का दूसरे कहानी उसमें आता है। लेकिन इस ढहते विश्वास है लक्ष्मी द्वारा कही गई कहानी, मतलब इस कहानी का जो प्रमुख पात्रा है ये लक्ष्मी है, और मंगमा जो है ना ये दही वाली की प्रमुख पात्रा है। तो याद रखिएगा, तो इसमें लक्ष्मी के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? ये ढहते विश्वास जो कहानी है इसमें कहाँ का जन जीवन का चित्रण किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा, ये उड़ीसा के बारे में कहा गया है। कहाँ की कहानी है? उड़ीसा की कहानी, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? ये जो ढहते विश्वास कहानी है, ये कहानी जो लिया गया है ये किस राज्य का है? ये राज्य किसका हो जाएगा? तो देखिए इसके पहले भी क्वेश्चन आया, हम बैक थोड़ा सा आते हैं और पहले आपको बताते हैं। ये पहला क्वेश्चन था क्या कि ढहते विश्वास क्या था कि ढहते विश्वास कहानी का जनजीवन का चित्रण किया गया, मतलब कहाँ? तो उड़ीसा। अब ये बात याद रखिएगा कि उड़ीसा क्या है? उड़ीसा एक राज्य है। सबसे पहले बिहार में ही बिहार और उड़ीसा एक ही हुआ करता था, बंटवारा होकर उड़ीसा अलग हो गया और बिहार अलग हो गया। इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया है। पूछा है आपसे कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो ये किसका हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा, उड़ीसा राज्य का। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? मतलब ढहते विश्वास जो कहानी लिखा गया है ये भाषा, मतलब ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अगर भाषा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा उड़िया। क्या हो जाएगा? उड़िया भाषा हो जाएगा। कौन सी भाषा हो जाएगा? उड़िया भाषा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित किया गया है? तो ढहते विश्वास जो है ना ये कहानी लिखा गया है उड़िया में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है? ढहते विश्वास जो कहानी है इस किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो ये लेखक कौन सा हो जाएगा? ये लेखक का नाम हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया कहानी है ढहते विश्वास। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया है? मतलब कौन सा राज्य है? तो अभी इसके पहले भी बताएं ओके राज्य कौन सा था? तो ये उड़ीसा राज्य की कहानी है, इसलिए वो उड़ीसा के बारे में बताया गया है। तो ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ये उड़ीसा को दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? मतलब ढहते विश्वास जो इसके जो लेखक हैं इसके लेखक कौन है? तो ढहते विश्वास के जो लेखक है सात कोड़ी होता, इनका नाम ही है कि सात कोड़ी होता। आपको समझिएगा कि दो कोड़ी होता, दो कौड़ी होता है, चार कोड़ी होता है, तो इस तरह का जो टाइटल होता है उनका नाम ही है सात कोड़ी होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मण जो था लेकिन कौन था? क्या लक्ष्मी की पति था, मंगमा की पति था, नजम्मा की पति था, या मजम्मा की पति था? तो मंगमा और नजम्मा, और ये तो बात करें तो ये जो तो भाग है ये दही वाली मंगमा में ये सब का बात किया गया है, लेकिन लक्ष्मी का ये पति है लक्ष्मण। कौन है? लक्ष्मी का जो पति है, मतलब लक्ष्मण कौन है? तो ये लक्ष्मी की पति है। याद रखिएगा, जो कि बाहर कमाने के लिए गया हुआ है और गाँव में बाढ़ आया हुआ है, इससे परेशान है। कौन? लक्ष्मी। अगला है कि लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था? लक्ष्मण बाहर में तो काम करता था, लेकिन कौन सा जगह पे काम करता था? तो लक्ष्मण जो है बाहर में काम करता था, कोलकाता में रहता था। कहाँ पे रहता था? कोलकाता में वह काम करता था, और इनकी पति जो लक्ष्मी है वह गांव में रहती थी, जिससे बाढ़ से बहुत परेशान थी।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत थे। लक्ष्मी के पास खेत तो थे, लेकिन कितना बीघा खेत था? 1 बीघा खेत था। क्या था? 1 बीघा खेत था, जो कि लक्ष्मी उस खेत से खेती बाड़ी करती और अपना जीवन यापन चलाती थी, लेकिन बाढ़ के आने वजह से सब फसलें खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी। लक्ष्मी, अब तो खेती बाड़ी होता नहीं था, सुखाड़ पड़ गया तो वो खेती नहीं हुआ, बाढ़ आ गया फिर भी खेती नहीं हुआ। तो खेती जब नहीं हुआ तो उसको अपना घर परिवार चलाने के लिए क्या करती थी? तो वह काम करती थी। वह घर काम करके अपना, मतलब वह किसी के यहाँ काम करती थी। वो कौन था? क्या वह जमींदार था, तहसीलदार था, हवलदार था या पुलिस था? इसमें से कौन से व्यक्ति के यहाँ वह जाकर काम करता था? तो बात करेंगे तो यह तहसीलदार। कौन थे? तहसीलदार के यहाँ लक्ष्मी काम कर कर अपना परिवार की खर्च उठाती और अपना परिवार की वेरा चलाती थी। अगला क्वेश्चन है कि रहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। मतलब इसमें एक नदी का उफान मारती है, मतलब नदी से बाढ़ आ जाता है। वो कौन सा नदी के बारे में इसमें कहा गया है? तो वो नदी हो जाएगा महानदी। कौन सी नदी हो जाएगा? महानदी के बारे में बात किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवताओं के मंदिर थे। लक्ष्मी के गांव, मतलब लक्ष्मी का गांव था, हर गांव में एक न एक मंदिर होता है और गांव के सामने हो, अगल हो, बगल हो। तो लक्ष्मी थी, उसके गांव के सामने एक, समीप का मतलब क्या होता है? सामने, और एक देवी का मंदिर था, वह देवी देवताओं का मंदिर था। अब उस देवी देवताओं का मंदिर में कौन सा देवी देवताओं का मंदिर था? क्या वह मुंडेश्वरी का था, माँ कतक्यानी शिव का था, या माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का था, या इनमें से कोई नहीं? तो उसके लक्ष्मी के गांव के जो समीप था देवी देवता का जो मंदिर था, वो मंदिर था माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव जी के थे। किसके थे? अब यहाँ पे देवी देवता, देवी का मतलब इसमें हो गया मुंडेश्वरी देवी, और शिव क्या हो गया? देवते हो गए। तो देवी मतलब महिला और देवता यानी पुरुष। ठीक, ऐसे भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए, हीराकुंड तो भाई होगा नहीं, हीराकुंड भाई हाथ से वह बांध तैयार करने वाले नहीं है, वो बहुत बड़े हैं और उसे तैयार करने के लिए बहुत से उपकरण की जरूरत पड़ती है, तो वो तो होगा नहीं। तो कौन सा बांध हो जाएगा? तो एक दलई बांध है। कौन है? दलई बांध नाम है जिसको बाढ़ का पानी आता है तो उसको रुकने के लिए वो दलई बांध को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, ताकि उस बांध को तोड़कर पानी गाँव में नहीं आए। समझ में आ गया? इसलिए आप देखिएगा कहीं पे नदी जहाँ पे होता है उसके दोनों छोर पे बड़े बड़े बांध बांधे होते हैं, क्योंकि जब नदी का पानी जब भर जाए तो पानी बाहर ना निकले। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन ले लीजिएगा। ठीक है, कहता है कि लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था। अब इसके पहले भी बताए हैं कौन सी नदी था? देवी नदी, कोसी नदी, गंगा नदी या यमुना नदी। तो लक्ष्मी का घर देवी नदी के किनारे था। अब पूछ लिया जाएगा कौन सा देवी? तो महानदी देवी। कौन है? महानदी देवी, यानी देवी किस नदी के बांध के नीचे था? देवी बांध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था। अब क्या होता है कि जब बाढ़ आए चाहे कुछ भी आए तो गांव के हर घर के लोग सब ना उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी देख रेख के लिए जाता है। तो लक्ष्मी के घर में तो भाई कोई है नहीं, उसके हस्बैंड जो है यानी कि उसके पति तो बाहर कमाने गए हैं, तो उसका बांध का तैयार करने के लिए कौन जाएगा? तो वो जाता है, उसका बेटा जाता है। उस बेटा का नाम था अच्युत। क्या था? अच्युत था। बेचारा वो बांध बांधने के लिए जाता है, बांध टूट जाता है, बेचारा उसी बांध में वो भी दह जाता है, पता नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था। लक्ष्मी का जो घर था ये घर किस चीज़ से बना था। तो पहले के ज़माना था, पहले के ज़माना में घर किस से बनता है? घास मिट्टी से, ईंट सीमेंट से, पत्थर सीमेंट से, या सीमेंट मिट्टी से। तो उस समय में तो सीमेंट तो था ही नहीं, पत्थर सीमेंट भी नहीं था, इसमें भी सीमेंट नहीं था, तो वह घास और मिट्टी के बना हुआ था। किसका बना हुआ था? घास का और मिट्टी का। मिट्टी में क्या किया जाता था? ईंटा में मिट्टी को लगाकर फिर उसे जोड़ा जाता था और उस पर बाँस उस डालकर, घास भूसा डालकर बनाया जाता था। तो यहाँ पे घास और मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घास और मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि गुण निधि कहाँ से लौटा था। गुण निधि जो था ये कहाँ से लौटा था? तो ये लौटा था कटक से। कहाँ से लौटा था? कटक से लौटा था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन स्वयंदल के साथ बांध, एक मिनट, तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन स्वयंदल के साथ बांध के मरम्मत में लगा था। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो स्वयं जो लगा हुआ था उसका नाम था गुण निधि। कौन सा था? जिसे कि लीडर होता है करने वाला कि भाई ये करो वो करो ना, वही तो एक मेन जो था करने वाला, जो मरम्मत का काम जो कर रहा था, करवा था, वो गुण निधि था।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इसके पहले ही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ढहते विश्वास का कहानी का जो प्रमुख पात्र है वह है हमारा लक्ष्मी। कहानी का एक मेन हीरो होता है ना, हीरो जिसको हम लोग नायक कहते हैं, वही प्रमुख पात्र होता है। तो इसमें क्या लक्ष्मी प्रमुख पात्र निभा रही है। पूरा जो कहानी जो है लक्ष्मी के ऊपर ही इर्द गिर्द घूम रहा है, इसीलिए इसका प्रमुख पात्र बोला जाता है। तो कहानी में जो आदमी का बार फेस ज़्यादा आता है, बात ज़्यादा आता है, वही कहानी का मेन आदमी कहलाता है। तो लक्ष्मी के बारे में पूरा कहानी, लक्ष्मी का घर, लक्ष्मी का बेटा, लक्ष्मी का खाना, लक्ष्मी का पीना, तो पूरा लक्ष्मी का ही प्रमुख पात्र माना जाता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि ढहते क्या है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया। ये भी कहानी मतलब क्वेश्चन दूसरा आया है कि ये कहानी जो आपका चरित्र चित्रण किया गया है, ये कहानी जो है हमारा उड़ीसा का है। सॉरी, ये उड़ीसा नहीं है, बिहार है। उड़ीसा कहाँ गया जी? अच्छा, ये रहा। ये उड़ीसा की कहानी के बारे में बताया गया है। और उड़ीसा की आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी भाषा में किया गया है, तो ये उड़िया भाषा में रचा गया है। ठीक है। और इसको हिंदी में जो अनुवाद किया है राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा किया गया है। ढहते विश्वास में ना एक नदी आया है, उस नदी का चर्चा किया गया है। उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी नाम है, याद रखिएगा। कौन सी नदी है? महानदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया बच्चों, क्या कहता है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की थी। लक्ष्मी जो थी लक्ष्मण की क्या थी? लक्ष्मण की क्या माँ थी? क्या लक्ष्मण की बेटी थी? क्या लक्ष्मण की सास थी? तो लक्ष्मण की पत्नी थी। तो लक्ष्मी जो थी वह पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? तो ये लक्ष्मण की। याद रखिएगा, लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी और लक्ष्मण लक्ष्मी का क्या था? तो पति था। क्या था? पति हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ देता है, तो उससे आपको डरना नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है और उसको सॉल्यूशन करना है हमारे साथ, इजी और सटीक तरीका से। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण डैश में रहता था, या डैश में पूछो, चाहे यहाँ पे लगा दो लक्ष्मण कहाँ रहता था, डैश के जगह पर बोल दो ना कि लक्ष्मण कहाँ में रहता था, ना सीधे लक्ष्मण कहाँ रहता था। तो कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था? जी बिल्कुल नहीं। क्या भुवनेश्वर में रहता था? जी बिल्कुल नहीं। आगरा में रहता था? जी बिल्कुल नहीं। ये रहता था कोलकाता में। कहाँ पे रहता था प्यारे बच्चों? कोलकाता में। तो लक्ष्मण जो था लक्ष्मी की पति था, जो कमाने के लिए कहाँ गया था? बाहर गया था। बाहर कौन जगह पे? कोलकाता में गया था। तो लक्ष्मण कहाँ रहता था? कोलकाता में रहता था। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकारक कौन है। अब इसका जो आंसर होगा आपका, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, क्योंकि सब क्वेश्चन पढ़ा दिए हुए हैं और इसका वन शॉट भी करा है, उसमें भी बताया है। और ये क्वेश्चन का आंसर इसके दूसरे भी क्वेश्चन में क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर पूछा गया है। आपका इसका जवाब देना है कि ढहते विश्वास कहानी के कहानीकारक कौन है, या कहानी के जगह पर लेखक पूछ ले कौन है, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कितने बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं और कितने बच्चे इसका जवाब जो होता है कमेंट में करते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन को हम करते हैं अंत, और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा और अपना फीडबैक जो होता है हमें देते रहिएगा, ताकि हमें और भी सहूलियत हो और भी हमें कुछ समझने में परेशानी ना हो। आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ की दिक्कत है, हमारे कंटेंट आपको कैसे लगती है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर उसमें कुछ कमियां हैं वो भी बताइएगा और कुछ अच्छाइयाँ हैं उसमें भी बताइएगा, ताकि हम अगले बार में उस कंटेंट को सही कर सकें, अच्छा कर सकें और सुधार की प्रयास कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो के इसे ही लाइक करते रहिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में 1 रुपया भी नहीं लगता है, फ्री लगता है। और हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि जिस दिन मेरा सब्सक्राइबर 1 लाख हो या प्लस हो, हम आपको जो भी पढ़ाएंगे पूरा हम फ्री पढ़ाएंगे। या मेरा वो ऐप हो, भविष्य में हो मेरा ऐप हो, या कोई भी चीज़, यानी भी हम कोई भी आपको परचेज नहीं करेंगे, ख़रीदने नहीं देंगे, क्योंकि सब कुछ फ्री में देंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट कैसे? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना पड़ेगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना पड़ेगा, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तब जाकर हम आपको बहुत कुछ फ्री में दे सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो फ्री में दे ही रहे हैं और आगे भी देंगे, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा देंगे, क्योंकि उस समय हम पूरा जोर रहेगा। इसलिए प्यारे आप लोगों को मुझे सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। बस आप लोग हम मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और हेल्प कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए आसान अब विश्वास करते हैं कि हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे। अब हम इसके अगले वीडियो में जानेंगे इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको हम कराएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।